मुख्य रूप से हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं और प्रत्येक जीव के जीवन में संस्कार की परम आवश्यकता है। संस्कार होने से ही उस जीव की पुष्टता होती है। स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नौमिड्यत्यब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। माँ भगवती गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश पावन धाम में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत आज विषय है हमारे सामने सनातन धर्म में जो संस्कार के बारे में बताया गया है, 16 संस्कार इत्यादि जो बताए गए हैं। तो पहले आज हम संस्कारों की आवश्यकता क्यों है और संस्कार क्या चीज है, इस पर हम कुछ बोलते हैं और फिर आगे क्रमशः जो मुख्य 16 संस्कार है एक एक के दिन प्रयास करेंगे कि हर संस्कार के ऊपर प्रकाश डाला जाए। देखिए, लिखा है शास्त्रों में कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जो जन्मता है उसे मरना पड़ता है, यह निश्चित है, अटल सत्य है। और मरने वाले का पुनर्जन्म भी होता है, यह भी प्राय निश्चित है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जीव कर्म के बिना रह नहीं सकता और जो जीव जैसा कर्म करता है उसको उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे वह शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, तो वह कर्म के फल को भोगने के लिए उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझे रहना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को जन्म से लेकर के अंत तक सावधानी की परम आवश्यकता है। मनुष्य नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, इसके साथ बल, वीर्य, प्रज्ञा और देवीय गुणों के प्रस्फुटन के लिए शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट संस्कारों से व्यक्ति को संस्कारित करने की आवश्यकता है, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। संस्कार शब्द का अर्थ है दोषों का परिमार्जन करना, जीव के दोष और कमियों को दूर करके उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए उसे योग्य बना देना ही मूल उद्देश्य है संस्कार का। लिखा है संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः, अर्थात संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ योग्य बन जाता है। जैसे खेत में हम लोग अन्न को उगाते हैं, तो खेत में जो उगाया हुआ अन्न है हम लोग सीधे ही उसको नहीं खाते हैं, गाय पशु तो सीधा मुंह डाल करके उसे खा लेते हैं, लेकिन हम लोग उसका वहां से खेत से उसको ला करके उसको साफ करके पीस करके आटा बना करके उसमें जल इत्यादि डाल करके फिर उसको अग्नि के ऊपर पका करके या सेक करके, अर्थात विधि पूर्वक उसका संस्कार करके ही हम लोग उस अन्न को हमारे जीवन में उपयोग लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो पशु की भांति सीधा ही खेत में जाकर के अन्न इत्यादि खाता है तो उसे भी हम पशु संज्ञक ही कहेंगे, मानव थोड़ी कहेंगे। तो मानव विशिष्ट गुणों को प्राप्त करने के लिए जीव के जीवन में संस्कारों की परम आवश्यकता है। भगवान मनु का कथन है वैदिक ही कर्म भी पुण्यैर निषेकाद्विर जन्मनाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रत्यचेहन च। वेदोक्त गर्भाधानादि पुण्य कर्मों के द्वारा द्विज गुणों के शरीर संस्कार करने चाहिए। यह इस लोक और परलोक दोनों को पवित्र करने वाला होता है। इसलिए सनातन धर्म में संस्कार की परम आवश्यकता है। एक दूसरा उदाहरण, जैसे हीरा खान से निकलता है, उत्तम कोटि का हीरा भी खान से जैसे निकलता है वैसे हम उसको सीधा धारण नहीं करते हैं, अपितु उसको भी हम लोग विधिवत
संस्कारित करके उसका मार्जन परिमार्जन, उसकी घसाई रगड़ाई सावधानता पूर्वक उसको एक दिव्य सुंदर आकृति स्वरूप दे करके उसको जब धारण करते हैं तो उसकी अलग महिमा होती है और उसकी कीमत कई गुना अधिक हो जाती है। ठीक वैसे ही मानव योनि में जन्म लेकर के जीव के विधिवत सारे संस्कार यदि हो जाते हैं तो वह अनेक गुणों से सुशोभित हो जाता है। संस्कार कार्य के अधिकारी के अनुसार कर्म करने से सम्यक फल की प्राप्ति होती है। जैसे हीरे का हमने विधि पूर्वक संस्कार किया तो उसकी अच्छी कीमत मिलती है। ठीक वैसे ही संस्कार कर्म भी किसी का अधिकार है और इसे समझना आवश्यक है। विधि पूर्वक यदि हम उसको संस्कारित करेंगे तो उस व्यक्ति का पुरुषार्थ और अत्यधिक श्रेष्ठ हो जाएगा। हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है चारों वर्णों के संस्कार करने आवश्यक है, यानी चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चतुर्थ वर्ण, इन चारों वर्णों के संस्कार होने चाहिए। इनमें कुछ संस्कार है जो स्त्रियों के और चतुर्थ वर्ण के संस्कार है वो अमंत्रक होते हैं, अर्थात उनमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता। लेकिन विवाह इत्यादि जो संस्कार है उसमें मंत्र की अनुमति शास्त्रों ने दी है। इस प्रकार से संस्कार की परम आवश्यकता है। अब संस्कार शब्द का मूल अर्थ है सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से घय प्रत्यय लगाने पर सम परिभ्याम करोतु भूषणे। इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार सुट प्रत्यय करने पर सम क्री धातु घय प्रत्यय और शुट का आगमन करने से संस्कार शब्द का निर्माण होता है। मतलब संस्करणम परिष्करणम इति संस्कारः, विधि पूर्वक सारे संस्कार से वह जीव विशुद्ध स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसे ही संस्कार युक्त कहा जाता है। संस्करण परिष्करण विमलीकरण तथा विशुद्धिकरण इत्यादि हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। जिस प्रकार से किसी मलिन वस्तु को धो पोंछ करके शुद्ध पवित्र बना लिया जाता है, जैसे सोने को आग में तपा करके शुद्ध बना लिया जाता है, उसके सारे अवगुण नष्ट कर दिए जाते हैं, उस पर जो आवरण गंदगी है वो नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार संस्कारों के द्वारा जीव के जन्म जन्मांतरों से संचित जो मलरूप निकृष्ट कर्म संस्कार है वो दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में बालक के गर्भ में आने से लेकर के जन्म लेने तक और बूढ़े होकर के मरने तक जीव के जीवन में संस्कार किए जाते हैं। संस्कार दीपक में संसार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आत्मा या शरीर के विहित क्रिया के द्वारा अतिशय आधान को संस्कार कहते हैं। गर्भाधान आदि संस्कार पद का प्रयोग लाक्षणिक है। तत्र संस्कारो नाम आत्म शरीरान्य तरनिष्ठो विहित क्रियाजन्योति क्षय विशेषः गर्भाधानादौ संस्कार पदम लाक्षणिकम इत्यादि उदाहरण दिए गए हैं। अब देखिए संस्कार कितने हैं हमारे सनातन धर्म में। वैसे तो मुख्य रूप से 16 संस्कार ही बताए गए हैं, लेकिन अलग अलग मतों के अनुसार, अलग अलग ऋषि मुनियों के मत के अनुसार, अलग अलग धर्मशास्त्र नीतियों में अलग अलग सबके भाव है, मतभेद पाए जाते हैं। जैसे कोई कहते हैं 48 संस्कार होते हैं, कोई 25 कहते हैं, कोई 16 बताते हैं। जातुकर्ण्य ऋषि ने ब्राह्म संस्कार की संख्या 16 बताई है, जिसमें पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा अन्नप्राशन, सातवां चूड़ाकरण, आठवां उपनयन, नौवां वेदारंभ, 10वां ब्रह्मव्रत, 11वां वेदव्रत, 12वां गोदान, 13वां समावर्तन, 14वां विवाह, 15वां ब्राह्मव्रत और 16वां अंत्यकर्म। इसमें इस प्रकार से बताए हैं। आश्वालायन गृह सूत्र में विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन और अंत्येष्टि, ये 10 मुख्य संस्कार बताए हैं। बोधायन गृह सूत्र में 13 बताए हैं। विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, उपनिष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेदन, उपनयन, समावर्तन और पितृमेध। और पारस गृह सूत्र में भी 13 बताए हैं। वाराह्य गृह सूत्र में 13 संस्कार बताए गए हैं। वेखान गृह सूत्र है
इसमें 16 संस्कार बताए गए हैं। एक व्रत बंध विसर्ग इत्यादि और उत्सर्जन इत्यादि, ये बढ़ा करके विष्णु बलि इत्यादि लगा करके। और मुख्य रूप से 16 संस्कार में जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण भेदन, चूड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन, विवाह, अग्न्याधान, दीक्षा, महाव्रत, संन्यास इत्यादि। तो मुख्य रूप से हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं और प्रत्येक जीव के जीवन में संस्कार की परम आवश्यकता है। संस्कार होने से ही उस जीव की पुष्टता होती है। इसलिए हर धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने बार बार कहा है कि जीव को संस्कारित बनाइए। जिस दिन बालक माँ के गर्भ में आता है उस दिन से लेकर के जन्म तक, और जन्म से लेकर के आगे जब बूढ़ा होकर के मृत्यु पर्यंत तक, इस दौरान मुख्य रूप से 16 संस्कार होते हैं। 48 संस्कारों को तो आप छोड़िए, मेन जो मुख्य संस्कार है हमें उसका विधि पूर्वक पालन करते हुए प्रत्येक जीव के जन्म गर्भ में आते ही लेकर के और उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक होने वाले संस्कारों को हमें विधि पूर्वक संपादित करना चाहिए। अब किस विधि से करे, किस उम्र में करे, किस समय करे, इसके लिए भी हमारे धर्मशास्त्रों में विधि पूर्वक समाधान किया गया है। तो आज आपको संस्कार क्यों आवश्यक है, संस्कार किसे कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में संस्कार की उपयोगिता क्यों बताई, एक दो उदाहरण के माध्यम से आपको बता दी गई है। अब कल से जो मूल 16 संस्कार है उसका काल, उसकी विधि, समय और यह कार्य लगभग समुचित ब्राह्मण रूप से ही संपादित किए जाते हैं। तो ब्राह्मण को बुला करके किस विधि से किया जाए, ये सारा क्रम हम कल से शुरू करेंगे। तो कल 1 नंबर गर्भाधान संस्कार से लेकर के 16 दिन तक आपको क्रम से इन्हीं संस्कारों के ऊपर वीडियो बना करके समुचित रूप से आप तक भेजे जाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।